बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम मैकेनिक्स बेटा, क्वांटम कहते हैं पार्ट को, और यहाँ पर वो किस चीज का पार्ट है? एक्चुअली ये पार्ट ऑफ लाइट को कहते हैं, क्वांटम भी कहते हैं पार्ट ऑफ लाइट को। और इसको हम फोटोन भी कहते हैं, इस क्वांटम या पार्ट ऑफ लाइट को वी आल्सो कॉल एज फोटोन। अच्छा बेटा जी, ये फोटोन के ऊपर बात आएगी, पहले हम डिस्कस करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट की नेचर क्या है, लाइट है क्या। भाई अगर अब से पहले आपसे पूछा जाता तो हम लाइट कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई क्या एविडेंस है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? कि एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ वेव। तो लाइट एक वेव है। और कौन सी टाइप की वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। और वो सब किस टाइप की होती है? ट्रांसवर्स होती हैं। तो ट्रांसफर इज अ टाइप ऑफ वेव। तो बेटा we used to say कि light is a form of energy or which travels in the form of transverse electromagnetic waves। अच्छा, क्या एविडेंस है कि लाइट वेव है? भाई रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बेटा इन सब की डेफिनेशन में वेवलेंथ का जिक्र आता है, इन्वॉल्व है इन वन वे और द अदर। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम। इंटरफेरेंस तभी होता है जब दो वेव्स में पाथ डिफरेंस जो सा होता है वो मल्टीपल टाइप ऑफ, मल्टीपल इंटीग्रल टाइम्स ऑफ वेवलेंथ है, तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर वो जो सा है ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है, तो इंटर वेवलेंथ की डेफिनेशन, डायफ्रैक्शन भी वेव डेफिनेशन उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो वेवलेंथ तो एक वेव का होता है। तो बेटा इन सब फिनोमिना में वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है जो कि वेव की होती है। तो लाइट में ये सब चीजें हैं, तो लाइट वाज वेव। लेकिन बेटा इस चैप्टर में हम एक चीज डिफरेंट भी पढ़ने लगे, वो क्या है कि लाइट सिर्फ एनर्जी नहीं है, लाइट पार्टिकल भी होती है, पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है। इस पॉइंट पे वापस बाद में आएंगे, पहले वापस चले जाते हैं कि लाइट की नेचर है क्या बेटा। तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अच्छा, जैसे बेटा आपके सामने अगर कोई दीवार है, ईंट, तो कहेंगे "भाई, दीवार किससे बनी है?" आप ईंटों से कहेंगे, ईंटों से मिलकर बनी है। तो ये जो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैटर। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि भाई ये मैटर किससे बनकर बना हुआ है, तो आप एट द एंड बात करोगे एटम। अच्छा, एक एटम के बारे में क्या खास बात? सर उमर, कैन यू आवाज हियर? में शायद मसला आ रहा है। सर आवाज फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ जी अब आई। यस। आप आ रही मेरी आवाज? जी बेटा, वो कॉल आ रही थी, कॉल आ रही हो ना बीच में, तो मेरी ये ऑनलाइन क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती। ओके। अच्छा बेटा जी, तो जैसे हमारे सराउंडिंग में सब कुछ मैटर है, और मैटर किससे मिलकर बना है? एटम में। हर एटम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल है। ऐसा ही है ना? तो बेटा जी, ये लाइट जो सी होती है ये किससे मिलकर बनी है? तो जैसे मैटर छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल्स, एटम मटेरियल ही है ना, उसमें मैटर ही है, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है। ऐसे ही बेटा वही से कि लाइट जो एनर्जी है वो छोटे छोटे एनर्जी के पार्ट्स पैकेट से बनी है, उनको हम कहते हैं क्वांटम। उसका प्लूरल क्वांटा होता है। तो लाइट इज मेड अप ऑफ
quantum of electromagnetic radiation wave। जैसे बेटा मैटर मेड अप ऑफ एटम, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट, उनके एटम्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है, और हर एलिमेंट के एटम में एक फिक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है। तो बेटा डिफरेंट किस्म की लाइट्स भी हैं हमारे पास, डिफरेंट किस्म के कलर्स भी हैं, एक्सरे है, यूवी है, इंफ्रारेड है। तो हर एक जो है ना वो इज रिप्रेजेंट के लाइट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटा, क्वांटा फ्लूइड को कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। जैसे हर एक एटम में, एलिमेंट के एटम में फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो अन्य क्योंकि वो मटेरियल पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी, उन्हीं से एक मटेरियल पार्टिकल बड़ी चीज बन जाती है, वो एटम है। ऐसे ही बेटा लाइट क्योंकि एनर्जी है, तो हर लाइट जो सी, जैसे एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स से, सिमिलरली लाइट इज मेड अप ऑफ छोटे से बहुत से, a large number of quanta of electromagnetic radiation which have a specific amount of energy in them। जैसे हर एटम के एलिमेंट में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फिक्स अमाउंट में होते हैं, इस तरह हर किस्म की लाइट में अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, राइट। उस क्वांटम को वी कॉल एज फोटोन। तो बेटा हाउ डू वी represent or define a photon? Photon is a quanta of electromagnetic wave or radiation which contains a specific amount of energy. That is, that quantum or part of electromagnetic radiation is called photon, right? अच्छा, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। डिफरेंट लाइट्स की, कलर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी की। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है तो वी नीड अ कांस्टेंट, और यहाँ वो जो कांस्टेंट है वो एच है। इस तरह हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन जाता है E इज प्रोपोर्शनल टू एफ। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना, वी नीड अ कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? एच। बेटा एच, व्हाट डू यू मीन बाय एच? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डाटा में गिवन होती है 6.63, अच्छा 6.625 होती है, 10⁻34 जूल सेकंड। लेकिन बेटा ये आपको डाटा में गिवन होती है, बट जब वो डाटा कहाँ गिवन होगा, वो आपको प्रॉपर पास पेपर्स करते हो तो उसके फर्स्ट टाइटल पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें ये गिवन होते हैं। तो तब तक, जब तक आप फुल लेंथ पेपर्स नहीं देखोगे तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि ये हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के तकरीबन इन्वॉल्व होएगा। तो आप अगर याद कर लेते हो तो अभी के लिए बड़ा यूजफुल होगा। 6.60 10⁻34 जूल सेकंड इसकी यूनिट है। अच्छा बेटा यहाँ ना E इज इक्वल टू एच एफ हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी का। तो हमारे पास वेव की स्पीड का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब V स्पीड है, हम लाइट की बात कर रहे हो, तो लाइट की स्पीड को हम V के बजाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। तो ये V इज इक्वल टू एफ लैम्डा विल चेंज इनटू C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाए तो वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था C ओवर लैम्डा। तो बेटा इस एफ की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं C ओवर लैम्डा। तो हमारे पास फोटोन की एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एक तो है E इज इक्वल टू एच एफ, और एक फॉर्मूला एच सी ओवर लैम्डा। ये एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, उसके बाद दो डिफरेंट रिस्पेक्ट है, ठीक है, दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा अब यहाँ हमें पता चलता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो ये रिलेशन है यहाँ बताया वो ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट, और जो ओवर में होता है इनवर्स। तो ये याद रखना है किसी भी लाइट के फोटोन, उस लाइट का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, जैसे एटम एलिमेंट का स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो फोटोन लाइट का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है
जिसमें एक हर फोटोन के अंदर जैसे एक एलिमेंट मैटर है, वो एटम से मिलकर, बहुत ज्यादा एटम से मिलकर बनता है, तो वी कैन से लाइट बहुत ज्यादा छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनती है। और हर फोटोन में जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन और उसकी वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। राइट, क्लियर? यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है बेटा? एनी सर क्वेश्चन? नहीं, सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा सर बोलिए। आपने इससे पहले क्वांटम करवाई है? जी कुछ नहीं, ये करवाया? स्टार्ट है, फर्स्ट हाँ, है। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम तो ये पढ़ते आ रहे थे एएस के अंदर के लाइट इज अ वेव, जी जी एंड वेव्स के तो सर पार्टिकल्स नहीं ना होते। जी, बिल्कुल नहीं होते। अभी भी हमने पार्टिकल नहीं पढ़ा, पार्टिकल पढ़ने लगे इसके बाद। इसके अच्छा। बाद हम डिस्कस करेंगे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती, अभी तो नहीं पढ़ा बेटा। देखो, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड किससे बना हुआ है? गोल्ड के एटम से। तो गोल्ड एक मैटर है ना, तो वो बना हुआ है छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल्स, एटम मैटर ही है ना, छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल्स एटम से मिलकर वो गोल्ड बन गया। तो लाइट किससे बनी हुई है? जैसे कोई लेट से गोल्ड का छोटा सा पीस आप पे मारता है खींच के, तो आपको मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गोल्ड के एटम टकराते हैं, हम कहते हैं वो टकराए मटेरियल। अगर हम माइक्रो लेवल पे चले जाएं, वो गोल्ड का छोटा टुकड़ा नहीं है, वो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड आपको टकराए हैं। छोटे से टुकड़े में भी बिलियन ऑफ एटम्स होते हैं। लेकिन जिस तरह लाइट पड़ी है, तो फिर लाइट क्या है? क्या लाइट एक चीज है? लाइक जैसे आ, होता है ना, एक पेट है, डॉग है, आप उसे गाड़ी में बिठाते हो, तो क्या ऐसा होता है कि उसकी नोज आपकी गाड़ी में हो, उसकी टांगे जो सी हैं वो घर पे रह गई हो, दुम उसकी कहीं और रह गई हो? नहीं, अगर वो डॉग इज वन बॉडी तो वो आपके साथ चलेगा। लेकिन आप एयर में देखो, क्या एयर इज वन बॉडी? नहीं, आप गाड़ी में बैठे हो तो कुछ एयर गाड़ी में है, कुछ एयर, बल्कि बहुत ज्यादा एयर गाड़ी के बाहर है, कुछ एयर घर के अंदर है, कुछ फलां कमरे में है। इसका मतलब एयर इज नॉट वन बॉडी, वो इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स। इसी तरह बेटा, जब लाइट है तो देखें, सनलाइट है, वो तो पूरे इस वक्त लाहौर में, पाकिस्तान में, पता नहीं कितनी दुनिया में कितनी जगहों पर है। अच्छा, उस लाइट का कुछ हिस्सा जो सा है वो पार्क पे पड़ रहा है, कुछ किसी की छत पे पड़ रहा है। इसका मतलब लाइट इज नॉट वन बॉडी, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब एक मैटर के छोटे छोटे पार्ट्स भी मटेरियल होते हैं, मिट्टी जिनमें फिक्स अमाउंट, जैसे मैटर है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स एटम है जिनमें फिक्स अमाउंट ऑफ मैटर है। तो लाइट के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि हर पार्ट में एक एनर्जी है। जैसे हर एलिमेंट के अपने एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं ना उसके, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं। तो हम कहते हैं लाइट के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उस पार्ट को क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं, उस क्वांटम को हम कहते हैं फोटोन। और हर फोटोन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो डिपेंड करती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। और हर कलर की, हर लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दूसरे से डिफरेंट है, तो वो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी तक हम लाइट को एज एनर्जी ही पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरा रुख करने लगे हैं कि बेटा हम अभी तक लाइट को एनर्जी ही वेव ही समझते रहे हैं, एनर्जी ही वेव इज एनर्जी, राइट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। लेकिन आज हम एक दूसरा रुख पढ़ने लगे जो डिफरेंट है थोड़ा सा लाइट का, जहां लाइट ना एनर्जी की तरह बिहेव नहीं कर रही, एक बुलेट की तरह बिहेव कर रही। एंड बुलेट इज अ पार्टिकल, एंड दैट फिनोमेना, उन एक सर एविडेंस हम पढ़ने लगे। जी बेटा। आपने फ्राइडे को क्वांटम स्टार्ट की थी ना? जी नहीं, क्वांटम आज स्टार्ट की। फ्राइडे को क्या किया था? फ्राइडे को हमने रेजोनेंस की थी शहरियार। रेजोनेंस किस में? वो थी ऐसा OSHM। सिंपल हार्मोनिक में? जी जी बेटा, वो रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया था अपलोड। अच्छा, तो दूसरी चीज के हम क्वांटम में जो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा है, ये एच बार नहीं होता? नहीं बेटा, वो क्वांटम से भी थोड़ा सा मोर प्रिसाइज कांस्टेंट होता है।
h bar is equal to h over 2 pi. आपके सिलेबस में खाली h है, h बार नहीं है, ठीक है। ये आप ठीक कोई है। दूसरी बुक पढ़ते हो या आउट ऑफ ए लेवल कोई चीज पढ़ते हो, वहां आपको h बार नजर आएगा, आपके सिलेबस में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, तो चलेगा जी बेटा, ये बोलो। फॉर्मूलाज को फिर से बता देंगे जो आपने ऊपर लिखा था। उसमें ये हमने पढ़ा बेटा कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी हर लाइट की ना, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनके एटम एक दूसरे से डिफरेंट है, तो लाइट्स भी कई टाइप की है, इंफ्रारेड अलग है, माइक्रोवेव अलग है, विजिबल अलग है, यूवी, एक्सरे, गैमा रे। अच्छा, इन सब क्या चीज एक दूसरे से अलग करती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। तो बेटा जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। और ये एक फोटोन की बात कर रहे हैं, ये एक फोटोन की एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोटोन एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है तो वी नीड अ कांस्टेंट एच। सो बेटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर energy of a photon, or in other words this tells you the photon energy, right? clear? और जी फोटोन सर। एनर्जी का मामला हमारे पास क्या आ गया, E is equal to HF और E C over lambda। C over lambda कैसे आया, C E is equal इक्वल्स टू F to लैम्डा सर। हाँ। लाइट में V को C से, तो वहां से F को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ कर दिया। एंड दिस फॉर्मूला टेल्स E का F के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और वेवलेंथ के साथ इनवर्स। इनवर्स। उसकी रीजन है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ खुद एक दूसरे के क्या है, इनवर्स होते हैं, राइट। सर बेटा अभी तक जो लाइट, जी जी, सर जो फोटोन है क्या कहते हैं, वो लाइट का क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसे ही है। पार्टिकल नहीं, पार्ट कह लें, क्वांटम कह लें, ठीक है सर। पार्टिकल नहीं है ना, कहने में आप कह लें आप उसको कि पार्ट है, राइट। पार्टिकल ना कहें, चॉइस इज योर्स, क्या आप इलेबोरेट उसे कैसे करते हो, सर ठीक आप है। क्लास थोड़ी 5 मिनट लेट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहुंचता है लाइक से 5 मिनट 3:20। लेट हो गई थी बेटा, मैंने 30 पे स्टार्ट की है, 10 मिनट लेट स्टार्ट की थी मेरे बेटे। नहीं, मैं वैसे हर दिन की बात करूँगा, थोड़ा सा मैं लेट पहुंचता हूँ। वो नेचुरली हो जाता है मुझसे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। चले आगे, आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे तुम लोग, मेरी रिकॉर्डिंग ऐसे वेस्ट जानी है। चले आगे जाएं, लेट्स मूव। तो बेटा जी अभी तक हमने जितने भी फिनोमिना लाइट के पढ़े हैं उनमें वो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट वाज बिहेविंग लाइक अ वेव, एनर्जी। लेकिन बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स या फिनोमिना है जहां पे लाइट एक बुलेट की तरह बिहेव करी है बजाय एनर्जी की, पार्टिकल की तरह। उनमें से हम एक पढ़ रहे हैं, इससे भी फर्दर है एविडेंस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप ए लेवल में पढ़ रहे हो, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये हमारे पास चैम्बर है जिसमें वेरी लो प्रेशर में गैस ऐसे पार्शियल वैक्यूम ही होता है ऑलमोस्ट, यानी बहुत लो प्रेशर हमारे पास इनर्ट गैस होती है। उसमें एक मेटेलिक मेटल की सरफेस होती है, शीट होती है, जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है बैटरी के, तो नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। एक मेटालिक कैथोड है और एक पॉजिटिव एनोड टर्मिनल उसके सामने है, एमीटर इज कनेक्टेड। और एनोड इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इस वक्त एमीटर की रीडिंग क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इस पर एक स्पेसिफिक लाइट पड़ती है तो ये एमीटर रीडिंग देने लग जाता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये रीडिंग देता है। अच्छा, एमीटर कब रीडिंग देता है, जब कोई करंट होगा, करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी कह लें आप, वो कब है भाई, लाइट पड़ती है तो ये दोनों रीडिंग देते हैं, लाइट ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ बंद हो जाता है। तो लाइट तो इधर पड़ रही है और इधर करंट कब आएगा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, इसमें से गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन असल में नेगेटिव में, हम किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो यहाँ से गुजर के जाएंगे ना इस टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन का पास होना, मूव होना किसी कंडक्टर में मेक्स द करंट, करंट आ जाता है। हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पढ़ते हैं
सॉरी फोटोन, लाइट यहाँ पड़ती है, लाइट के फोटॉन्स पड़ते हैं। अच्छा ये फोटोन की सिंबल्स है। फोटोन की सिंबल क्या होती है? जैसे आप एक वेव बना रहे हो, बस आगे एक एरो बना देते हो, ये फोटोन के सिंबल है। तो बेटा जब जब लाइट पड़ती है ना, करंट आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आ जाता है। लाइट ऑफ करते हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि लाइट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट कर रही है, इधर पहुंचा रही। तो बेटा देखें, आप कभी छांव से घर से अचानक धूप में गए तो आपको धूप लगती, चोट लगती है? कोई कहते वो जोर से धूप लगी, कभी लगती है चोट, टच होती है धूप? आपको सिर्फ फील होती है, धूप टच नहीं होती। लाइट टच तो पार्टिकल है, कोई पत्थर मारे तो वो टच होता है, पता चलता है, ठीक है। और कोई अगर हमारे कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, कोई चीज छोटा पत्थर पड़ा, उस पर आप लाइट डालो तो क्या लाइट उस पत्थर को हिला सकती है? पत्थर पत्थर पे मारे ना तो फिर वो पत्थर हिलता है। यानी एक पार्टिकल पार्टिकल को धक्का दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, ये तो हमें पता है। और यहां द फोटोन आर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन आउट। अब यहां वो जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। अच्छा इसके कुछ एविडेंस है। दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? Emission of electron from the metallic cathode when a specific light falls on it. Why specific? ये बात अब डिस्कस करने लगे। वो ये है बेटा, इसमें यहाँ कुछ बातें हैं कि जो फोटोन है ना, वो एनर्जी की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो बुलेट या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। नंबर 1, इमीडिएट एमिशन। जैसे फोटोन पड़ती है साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यार अगर तो हम ये समझते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन निकला है, फोटोन लाइट की एनर्जी की वजह से कि एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, वो एटम से निकल गया, तो यहां ना कुछ बातें हमने जेहन में रखनी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला पॉइंट है। जब मैं कह रहा था स्पेसिफिक लाइट पड़े, और वो स्पेसिफिक लाइट क्या है कि उस स्पेसिफिक लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम को कहते हैं थ्रेशोल्ड। ये जो आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड आता है ना, 50 पर ए आया लेट्स से किसी एग्जाम में, तो 50 का मतलब है 50 मिनिमम है जहां तक ए, उससे आगे वालों में भी ए है। फिर अगर 61 पे ए स्टार आया तो 61 मिनिमम स्कोर है टू रिक्वायर्ड फॉर द ए स्टार, और उससे आगे वाले तो ए स्टार है ही, थ्रेशोल्ड मिनिमम को कहते हैं। तो बेटा वो लाइट ना एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की उससे कम नहीं होनी चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रिक्वायर्ड है। अच्छा उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को वी कॉल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट से। एफ के नीचे छोटा सा जीरो है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम, जो फ्रीक्वेंसी लाइट की, वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल, तब एमिशन होगी। अगर फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम है जिस लाइट की, तो वो आप 10 घंटे भी डालें इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर तो वी टेक लाइट एज एनर्जी, और हम कह रहे हैं कि एनर्जी लाइट में जो सी होती है वो एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाला? चलो उसमें एनर्जी कम हुई, जो लाइट है, कम एनर्जी वाला फोटोन नहीं निकाला इलेक्ट्रॉन। तो जैसे गैस कम आई हो हमारे घर में, तो खाना क्या होगा? नहीं बनेगा, देर से बनेगा। हम ज्यादा देर तक रख लेंगे, एक वक्त में इतनी एनर्जी टेम्परेचर आ जाएगा खाना बन जाएगा। तो बेटा अगर तो हम लाइट को एज एनर्जी लें, पार्टिकल ना लें, तो क्या होना चाहिए कि वो जो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है ना, वो हम ज्यादा देर तक उसके ऊपर डालते हैं। तो अच्छा उसमें एनर्जी कम है, अगर लाइट एनर्जी की तरह बिहेव कर रही है, तो भाई कम फ्रीक्वेंसी का मतलब कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा हम ज्यादा देर तक करें, तो लेट्स से 2 घंटे तक लाइट डालते रहे, तो वो एनर्जी इंक्रीज होते होते एक वक्त आ जाएगा, इतनी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, नो एमिशन अकर, नो डिफ्लेक्शन ऑफ एमीटर। इसका मतलब लाइट एनर्जी की तरह यहां बिहेव नहीं कर रही।
और वो एकदम निकल जाता है पार्टिकल फौरन। तो जैसे ना होता है कि धूप, आप नोट करना, आप एसी से धूप में गए हो, पहले कुछ सेकंड आपको इतनी फील नहीं होती, फिर आपको हीटअप होने में थोड़ा टाइम, आपको गर्मी थोड़ी देर बाद लगना शुरू होती है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक पत्थर लगे तो फौरन ही नानी याद आ जाती है, पार्टिकल। तो यहाँ इमीडिएट एमिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जैसे ही फोटोन पकड़ता साथ ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यानी यहां भी वो नॉर्मल लाइट की तरह बिहेव, एनर्जी की तरह नहीं कर रही कि एनर्जी को एक लेवल पे पहुंचने में टाइम लगता है, ये फौरन ही हो रहा है रिजल्ट। राइट, क्लियर। अच्छा, अब ना हम ये करते हैं, जो दूसरा एस्पेक्ट इसका वो ये है बेटा कि हम ना दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। वो ये है बेटा कि हम ना नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द इंटेंसिटी। मैं ये वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करूं, पहले ही हम ना फोटोन की नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर देते हैं। फोटोन क्या मतलब होता है? लाइट। कहां से आ रहे हैं? बल्ब से आएगी। तो एक अजीब बात है, हम नोट करते हैं एक बल्ब से एक करंट नोट करते हैं कि एमीटर की रीडिंग दी हमने, एक बल्ब खास वो लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर थी, तो इसने करंट डिटेक्ट किया, आई। राइट। अच्छा, जब हम बल्ब डबल कर देना तो करंट भी डबल हो जाता है। अच्छा, एक ना बल्ब है एक ही पावर का, वो कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स देगा, लेट्स से एक्स फोटॉन्स देगा, जो उससे निकलेंगे, जो कह रहे हैं वो कि लाइट निकल रही है, वो लाइट के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कह रहे हैं? फोटॉन्स निकल, एक बल्ब से फोटॉन्स निकल रहे हैं। लाइट आ रही है तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन आ रहा है हमारी तरफ, एक बल्ब से एक्स फोटॉन है। अगर हम दो बल्ब लगा दें तो नंबर ऑफ फोटॉन, तो उसी प्लेट पर दो बल्ब के फोटॉन पड़ते हैं तो करंट भी एग्जैक्टली डबल हो रहता है। थ्री बल्ब तो थ्री, इसका मतलब जितने बल्ब ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा, करंट। और करंट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने टाइम्स। ऐसे ही है बेटा, आपके पास 10 बुलेट है, आप बुलेट से 10 टारगेट को हिट करते हो, कोई मिस नहीं करते हो। तो अगर आप 20 बुलेट्स हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स डबल कर दो तो टारगेट्स भी डबल कर सकते हो। राइट। तो ये बिल्कुल बुलेट वाला हिसाब नहीं कर रही। क्लियर। अब दूसरा इफेक्ट है, वो क्या? कि बेटा अगर हम कहते हैं कि भाई लाइट, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये लाइट के एनर्जी होने से है, तो एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पर। हम क्या करते हैं? इक्वल नंबर ऑफ फोटोन, वैसे इक्वल नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट वेरी इजी टू ऑब्टेन, ये बहरहाल हम फेयर कंपैरिजन के लिए इमेजिन कर लें कि अगर हम इक्वल नंबर ऑफ फोटोन लें दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, F1 और F2, लेकिन कंडीशन दोनों थ्रेशोल्ड से हायर है, F0 से लार्जर है, ओनली देन विल दे इमिट द इलेक्ट्रॉन्स ना। उनमें F1 और F2 में F2 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी। तो अगर तो हम कहें कि जो ये लाइट है वो अपनी एनर्जी होने की वजह से फोटॉन ज्यादा निकाल, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट कर रही है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि F2 की मर्तबा करंट ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और F1 की मर्तबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यू विल सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा? सेम होगा। तो अगर तो लाइट एनर्जी होती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ये तो फोटोन का फॉर्मूला है, हमने क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू एच एफ और E इज इक्वल टू ए सी ओवर लैम्डा। तो बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वेव की। वेवलेंथ किसका होता है? वेव का। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर एनर्जी, अगर वो एनर्जी होने की बेस पे करती तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते, बट दे स्टे द सेम। इसका मतलब यहां वो एनर्जी की तरह बिहेव नहीं करी इन ऑल दीज एग्जांपल्स। ये डिफरेंट कलर की एग्जांपल है, ब्लू, लाइट ग्रीन, रेडिश, ऑरेंज। इन सब में लाइट इज नॉट बिहेविंग लाइक एनर्जी, फोटोन is behaving like a bullet or a particle. तो बेटा दिस गिव्स एविडेंस कि ये जो लाइट है इस फिनोमिना में वो
वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही। राइट? एनी क्वेश्चन? कल